बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 12 हम पढ़ चुके थे। देखो, हर सबक में कोई ना कोई नई चीज़ आती है, या एक सबक छोड़कर दूसरे सबक में कोई ना कोई नई चीज़ आ जाती है। तो जो भी नई चीज़ आए उसको ध्यान से देखा करो, उसको समझने की कोशिश करो। समझ गए? ऐसा ना हो कि बस आ गई, वहाँ समझ लिया, फिर उसके बाद भूल गए। अब जैसे इससे पहले वाले सबक में एक चीज़ आई थी कि इजाफ़त दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं इजाफ़त लफ्ज़ी, दूसरे को हम कहते हैं इजाफ़त मानवी। फिर हमने बताया था कि अगर मुज़ाफ़ सिफ़त मुशब्बा हो तो मुज़ाफ़ इलैह आम तौर पर माना के एतबार से तमीज़ होता है। तो अब इसको ध्यान में रखो, जहाँ भी अब मुज़ाफ़ सिफ़त मुशब्बा हो तो मुज़ाफ़ इलैह का तर्जमा तुम तमीज़ की सूरत में करने की कोशिश करो। फिर इसी तरह बताया गया कि जब दो लफ्ज़ एक साथ आ जाएँ, पहला मुबदल मिन हो और दूसरा बदल, यानी दो लफ्ज़ों के दरमियान ऐसा ताल्लुक़ जिसमें पहला मकसूद ना हो बल्कि दूसरा मकसूद हो, जिसमें पहले को बतौर तमीज़ लाया गया हो, जिसमें दूसरा मकसूद हो, तो पहले को मुबदल मिन, दूसरे को बदल कहते हैं। जैसे जा आखी उमरू, मेरा भाई उमर आया। यहाँ एक कहना मकसूद है कि उमर आया, और मेरा भाई तो बतौर तमीज़ सिर्फ लेकर चले आए। तो इस तरह से इसको भी, तो जो भी नई चीज़ है उसको याद रखने की कोशिश करो। अब सबक नंबर 13 देखो, गज़ालुन व उम्मुन। गज़ालुन की जमा गिज़लानुन माने होता है हिरन का बच्चा, उम्मुन जमा उम्महातुन माने माँ। काला गज़ालुन यौमन ले उम्मिही, काला यक़ूलु माने कहना, काला गज़ालुन एक हिरन के बच्चे ने कहा, यौमन एक दिन, ले उम्मिही अपनी माँ के लिए। लाम का तर्जुमा के लिए नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि लाम सिला है, इसलिए से करेंगे। एक दिन एक हिरन के बच्चे ने अपनी माँ से कहा, या उम्मी, या उम्मी। उम्मी में देखो या गिर गई है, तुमने मुरख्खम पढ़ा होगा, उसमें तरखीम, मुनादा के आखिर से एक या दो लफ्ज़ निकाल देने को क्या कहते हैं? तरखीम कहते हैं ना। तो कभी कभी मुनादा के आखिर से एक आध दो लफ्ज़ निकल जाते हैं। तो असल में था या उम्मी, ऐ मेरी माँ, या गिर गया है, या उम्मी ऐ मेरी माँ। अंति अकबरु मिनल कल्बी व असरउ मिनहु अदवन। अकबरु माने ज़्यादा बड़ी, अंति अकबरु तू ज़्यादा बड़ी है कुत्ते से, वासरऊ असरऊ माने ज़्यादा तेज़, और तू ज़्यादा तेज़ है मिनहु उससे, अदवन दौड़ने के एतबार से, दौड़ने के लिहाज से। असरऊ मिन, और तू ज़्यादा तेज़ है उससे। मिनहु में हु का मर्जा कहाँ लौट रहा है? उससे, किससे? ठीक, यानी कल्ब की तरफ। या हर्फ निदा, उम्में पीछे देखो तरकीब, काला फ़ेल, गज़ालुन फ़ाइल, यौमन ज़र्फ़, लाम हर्फ जर, उम्मे मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ इलैहि से मिलकर मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल। फिर या हर्फ निदा, उम्मे मुज़ाफ़, उम्मे मुनादा डायरेक्ट बना दो, उम्मे मुनादा, अंति मुब्तदा, अकबरू ख़बर, मिन हर्फ जर, अल कल्ब मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ ख़बर, मुब्तदा ख़बर, मुताल्लिक़ ख़बर से मिलकर मातूफ़ अलैह, वाव हर्फ अत्फ़। फिर वहाँ देखो मुब्तदा महज़ूफ़ है, यानी व अंती, मुब्तदा महज़ूफ़, असरऊ ख़बर, मिन हर्फ जर, हु मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल, अदवन तमीज़। मुब्तदा ख़बर, मुताल्लिक़ ख़बर, तमीज़ से मिलकर मातूफ़, मातूफ़ अलैह, मातूफ़ से मिलकर जवाबे निदा, निदा मुनादा, जवाबे निदा जुमला इस्मिया, जुमला निदाइया, कोई जुमला उला नहीं, जुमला इस्मिया। फिर आगे देखो, वलकी करनाने, करनून जमा कुरूनुन माने सींग, वलकी करनाने का माने तेरा, तेरी, क्या तर्जुमा हो जाएगा? वलकी और तेरे लिए, करनानी, हाँ, करनून माने सींग, मुसन्ना है, करनाने दो सींग, और तेरे लिए दो सींग है, यानी तेरे पास दो सींग है। अब देखो, करनाने ये मारफा है कि नकरा है? नकरा है। नकरा के बाद जब पूरा जुमला आता है तो जुमला क्या बनता है? सिफत और नकरा मौसूफ। अब देखो पूरा जुमला आ रहा है, तत्तकीन बिहिमा, इत्तका यत्तकी, मुत्तकीन, इत्तकाउन माने बचना, इत्तका यत्तकी, इत्तकान माने बचना। माद्दा है वाव काफ या, बाब इफ्तियाल से। अब देखो, वलकी करनान तत्तकीन बिहिमा। अब सबसे पहले आगे वाले जुमले में ज़मीर तलाश करोगे जो करनाने की तरफ लौट रही हो। जब भी जुमला सिफत होगा तो उसके अंदर एक ज़मीर होगी जो मौसूफ़ की तरफ लौटेगी। करनाने मौसूफ़ है, आगे वाला पूरा जुमला सिफत है,
तो इस जुमले के अंदर कोई ज़मीर है जो करनाने की तरफ लौट सके? कोई ज़मीर है? हुमा, ठीक। अच्छा, ये ज़मीर जो तरकीब में क्या बन रही है? मजरूर, यानी उससे पहले हरफे जर है। जब मजरूर की ज़मीर लौटती है तो तर्जमा में लगाएंगे जिस, और जिस के साथ हरफ जर का तर्जमा कर देंगे। कौन सा हरफ जर है? बा माने से, तो क्या हो जाएगा पूरा? जिस से, ठीक। वलके करनान तत्तकीन बिहिमा, और तेरे लिए दो सींग है। अब दो सींग इसके साथ ऐसा ऐसी लगाएंगे। जब भी नकरा मौसूफ बनेगा उसके बाद पूरा जुमला है तो नकरा के साथ ऐसा या ऐसी या ऐसे जो भी मुनासिब होगा। वलके करनान, और तेरे लिए दो ऐसी सींग है जिससे तत्तकीना तफ़ालीना तू करती है, तत्तकीना तू बचती है। वलके करनान तत्तकीन बिहिमा, और तेरे लिए दो सींग है जिससे तू, दो ऐसी सींग है जिससे तू बचती है या जिससे तू बच सकती है। वाह हरफ अत्फ़, लाम हरफ जर, काफ मजरूर, जार मजरूर से मिलकर बजाय ख़बरे मुक़द्दम, करनाने मौसूफ़, तत्तकीन फ़ेल, अंती ज़मीर फ़ाइल, बा हरफ जर, हुमा मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल, फ़ेल फ़ाइल मुताल्लिक़ फ़ेल से मिलकर सिफ़त, मौसूफ़ सिफ़त से मिलकर मुब्तदाए मौख़र, बजाय ख़बर मुक़द्दम मुब्तदाए मौख़र मिलकर जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया। तत्तकीना में कौन सी ज़मीर होगी? तफ़आलीना में कौन सी ज़मीर है? यफ़आलु तफ़आलु तफ़आलीना, अंती ज़मीर है, तो तत्तकीना में कौन सी ज़मीर होगी? अंती, ठीक। आगे चलो। फ़कैफ़ या उम्मी इन्नकी दाइमन फ़ी खौफ़िन शदीदिन मिन्हु। फ़कैफ़, कैफ़ माने कैसे। देखो जुमला इस तरह से है, या उम्मी कैफ़ा इन्नकी दाइमन फ़ी खौफ़िन शदीदिन, यानी कैफ़ा जो है वो इन्ना के साथ है, लेकिन यहाँ पहले लेकर चले आए। फ़कैफ़ या उम्मी, ऐ मेरी माँ, या उम्मी ऐ मेरी माँ, फ़कैफ़ा कैसे, इन्नकी बेशक, तू, दाइमन, दाइमुन माने हमेशा, पस कैसे ऐ मेरी माँ तू हमेशा, फ़ी खौफ़िन शदीदिन, कौन सी तरकीब है? ठीक, फ़ी खौफ़िन शदीदिन क्या तर्जुमा होगा? सख्त खौफ में, फिर उसके बाद मिन्हु उससे, ठीक। अब पूरा तर्जुमा देखो, फ़कैफ़ या उम्मी, और अगर तरकीब सही करना चाहो तो इस तरह कर लो, या उम्मी कैफ़ इन्नकी दाइमन फ़ी खौफ़िन शदीदिन मिन्हु, ऐ मेरी माँ कैसे तू हमेशा उससे सख्त खौफ में रहती है। इन्नकी बेशक तू हमेशा सख्त खौफ में है, मिन्हु उससे, इन्नकी बेशक तू दाइमन हमेशा, फ़ी खौफ़िन शदीदिन सख्त खौफ में है, मिन्हु उससे। यानी तर्जुमा कैसे करेंगे? ऐ मेरी माँ कैसे तू हमेशा उससे सख्त खौफ में रहती है, जबकि तू उससे तेज़ दौड़ सकती है, तू उससे बड़ी भी है, तेरे पास सींग भी है, फिर भी कुत्ते से तू खौफ खाती है, क्या वजह है? अब तरकीब कैसे करेंगे? फ़ा हरफ अत्फ़ और कैफ़ा को इस्तिफ़ाम करके छोड़ दूँ, ठीक। या हरफ निदा, उम्मे मुनादा, इन्ना हरफ मुशब्बा बिलफ़ेल, की उसका इज़्म, दाइमन क्या बनेगा? हमेशा। इस लफ्ज़ के ज़रिए क्या मालूम हो रहा है? वक्त, तो क्या बन जाएगा? ज़र्फ़, दाइमन ज़र्फ़, फ़ी हरफ जर, खौफ़िन मौसूफ़, शदीदिन सिफ़त, मौसूफ़ सिफ़त से मिलकर फ़ी से मजरूर, फिर मिन हरफ जर, हु मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ मजरूर, समझ गए? खौफ़िन मौसूफ़, शदीदिन सिफ़त, मौसूफ़ सिफ़त से मिलकर मजरूर, फिर मिन हरफ जर, हु मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ मजरूर, फिर जार मजरूर मुताल्लिक़ मजरूर से मिलकर इन्ना की ख़बर, इन बजाय ख़बर, इन्ना से बजाय ख़बर, इन्ना अपने इस्म बजाय ख़बर और ज़र्फ़ से मिलकर जवाब निदा, निदा मुनादा जवाब निदा मिलकर जुमला इस्मिया। बागे देखो, फ़तबस्समति ज़बियतु वक़ालत, तबस्समा यतबस्समु, तफ़अला यतफ़अलु, तफ़अुलन, बाब तफ़ाउल से, तबस्समा यतबस्समु तबस्सुमन, माना क्या है? मुस्कुराना, ठीक। ज़बियतुन जमा ज़िबाउन माने हिरनी, ज़बियुन माने हिरन, ज़बियतुन जमा ज़िबाउन माने हिरनी। फ़तबस्समति ज़बियतु, पस हिरनी मुस्कुराई, वक़ालत और उसने कहा, या बुनैया,
ला शक का अन्न का सादिकुन फ़ी कुल्ली मा ज़करता वकालत, और उसने कहा या बुनैया, आए मेरे बेटे। ये बुनैया क्या है? इब्नुन माने बेटा होता है, इब्नुन की जमा अबनाउन या बनूना, तो बुनैया कैसे हो गया है? ये बुनैया देखो तस्गीर है। तस्गीर जानते हो किसको कहते हैं? तस्गीर का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा कर देना, लेकिन तस्गीर जब अरबी ज़ुबान में आती है तो कई मकसद से आती है। देखो कभी कभी तस्गीर जब लाते हैं तो उसका मकसद होता है प्यार और मोहब्बत जताना। जैसे तुम लोग अपनी ज़ुबान में कहते बेटा, लेकिन जब प्यार से कहना हो तो क्या कहते हो? मोरा बबुआ। तो बबुआ क्या हो गया? ये तस्गीर हो गई। किसी लफ्ज़ के अंदर तब्दीली पैदा करना कि उसके अंदर मोहब्बत का माना पैदा हो जाए, यानी मोहब्बत की इजहार का माना पैदा हो जाए, ये भी एक मकसद होता है तस्गीर का। यानी जब हम किसी से लाड और मोहब्बत ज़ाहिर करना चाहते हैं तो क्या बना देते हैं? उसको तस्गीर कर देते हैं। उसकी बेटवा से बेटुआ, भाई से भैया, मोरे भैया कहने कहते हो ना, तो भैया क्या है? तस्गीर है। भाई की तस्गीर क्या है? भैया। ये तस्गीर क्यों लाई गई है? मोहब्बत का इजहार करने के लिए। लेकिन कभी कभी तस्गीर जो लाई जाती है हकारत और ज़िल्लत का इजहार करने के लिए लाई जाती है। जैसे कुतुआ, कुत्ता की तस्गीर क्या है? कुतुआ। यहाँ मोहब्बत से कहना चाहते हो, बल्कि क्या नाम है, ज़िल्लत मकसूद होती है। इसी तरह से जैद है तो जैदवा, अरे जैदवा कहे से, तो क्या मकसूद है? ज़िल्लत और हकारत मकसूद होती है। कभी कभी तस्गीर का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा करके दिखाना। जैसे किताब, अगर मोटी एक किताब है तो उसको कहेंगे हम किताब, लेकिन एक कोई पतली सी किताब हो 10-15 सफ़े की तो उसको किताब कहा जाएगा? नहीं, बल्कि उसकी तस्गीर कर दी जाएगी किताबचा। एक बड़ा बाग हो तो उसको हम कहेंगे बाग, लेकिन अगर हमें ये दिखाना हो कि बाग छोटी है तब उसकी तस्गीर की जाएगी चा लगाकर, बागीचा। तो तस्गीर 3 मकसद से आती है। पहला मकसद ये होता है प्यार और मोहब्बत ज़ाहिर करने के लिए, ठीक। दूसरा मकसद क्या होता है? हकारत और ज़िल्लत ज़ाहिर करने के लिए। और तीसरा मकसद क्या होता है? छोटापन ज़ाहिर करने के लिए। तो यहाँ किस लिए आई है बुनैया? मोहब्बत, हकारत या छोटापन, मोहब्बत का इज़हार करने के लिए, ठीक। या बुनैया है मेरे बच्चे। तो तस्गीर हर ज़ुबान में होती है। जैसे रजुलुन, रोजैलुन, आदमी। इसी तरह से कल्बुन, कुलैबुन, कुतुआ। तो इस तरह से तस्गीर लाई जाती है। तो याद रहे तस्गीर का 3 ही मकसद है, या तो प्यार मोहब्बत ज़ाहिर करना, दूसरे का मकसद है हकारत और ज़िल्लत ज़ाहिर करना, तीसरे का मकसद है छोटापन ज़ाहिर करना। ला शक का अन्न का सादिकुन फ़ी कुल्ली मा ज़करता, ला शक का कोई शक नहीं, ला रजुला कोई आदमी नहीं, ला शक का कोई शक नहीं, अन्न का बंद करो ज़रा जी, इधर आओ। या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, ला शक का कोई शक नहीं, अन्न का कि, इन्ना जब बीच में आता अन्ना हो जाता और तर्जमा में क्या करते हैं? की, ठीक। कोई शक नहीं कि अन्न का तू, कोई शक नहीं कि तू सादिकुन सच्चा है, फ़ी कुल्ली, कोई शक नहीं कि तू सच्चा है, फ़ी कुल्ली तमाम में, कुल माने तमाम में। अब माँ है, माँ क्या है? कौन सा माँ ये है? माँ नाफिया है या माँ मौसूला है या कोई और है? माँ मौसूला है, ठीक। जब माँ मौसूला होता है तो उसके बाद वाला सिला बनेगा, और सिला के अंदर एक ज़मीर होगी जो मौसूल की तरफ लौटेगी, ठीक। अब माँ ज़करता, माँ इसमें मौसूल, ज़करता हो जाएगा पूरा सिला। इसके अंदर कोई ज़मीर है जो माँ की तरफ लौटे? अबे ज़करता में हिया रहेगी। हाँ, कौन सी ज़मीर? अंता ज़मीर। लेकिन मैंने ये बतलाया है कि जो ज़मीर लौटती है पीछे, वो गायब की होती है कि हाजिर की? गायब की होती है। तो हाजिर की ज़मीर तो लौटेगी नहीं, और ज़करता के अंदर अंता की ज़मीर है, और अंता की ज़मीर लौटेगी पीछे? नहीं लौटेगी। तब देखो कभी कभी सिला के अंदर जो ज़मीर होती है वो महजूफ़ होती है। क्या होती है? महजूफ़ होती, बहुत कम होता है। लेकिन 2 ही तरह की ज़मीर आम तौर पर महजूफ़ होती हैं, या तो मुब्तदा की ज़मीर महजूफ़ होती है या तो मफ़ूल बिही की ज़मीर महजूफ़ होती है। सिला में जो ज़मीर आमतौर पर महजूफ़ होती है तो मुब्तदा बनती है तरकीब में, या तो मफ़ूल बिही। अब देखो माँ के बाद फ़ेल आया है, यहाँ मुब्तदा आने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ किसकी ज़रूरत है?
मफूल बिही की, तो मफूल बिही की ज़मीर महजूफ़ हो गई है। पूरी बात ऐसे ज़करतहू, ठीक। अब यही हु की ज़मीर पीछे लौट रही थी, लेकिन इसी हु को महजूफ़ कर दिया गया। अच्छा, जब मफूल बिही की ज़मीर लौटती है तो तर्जमा में क्या लगाते हैं? जिसको। क्या लगाते हैं? जिसको। तर्जमा क्या कैसे करोगे? ला शक का, बेशक तू सच्चा है उन तमाम चीज़ों में जिसको तूने ज़िक्र किया। अब अगर सलीस तर्जमा करना चाहो तो इस तरह से कर दो, ला शक का अन्नका सादिकुन फ़ी कुल्लि मा ज़करता, ऐ मेरे बच्चे बेशक तू सच्चा है या यकीनन तू सच्चा है उन तमाम चीज़ों में जो तूने कहा या जिसको तूने कहा। या हरफ निदा, बुनैया मुनादा, ला नफ़ी जिन्स, शक्का उसका इस्म, अन्ना हरफ मुशब्बा बिल फ़ेल का उसका इस्म, सादिकुन उसके ख़बर, फ़ी हरफ जर, कुल्ले मुज़ाफ़, मा इसमें मौसूल, ज़करता फ़ेल, अंता ज़मीर फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल से मिलकर सिला, मौसूल सिला से मिलकर मौसूल, फ़ेल फ़ाइल से मिलकर सिला, मौसूल सिला से मिलकर कुल्ले से मुज़ाफ़ इलै, मुज़ाफ़ इलै से मिलकर मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ खबर, अन्ना अपने इसम ख़बर और मुताल्लिक़ ख़बर से मिलकर ला की ख़बर, ला अपने इसम और ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया। आगे चलो, वलाकिन्नी मा ज़ालिका इज़ा समिअतु नुबाह कल्बिन वाहिदिन इर्तादत फ़राइसी, ठीक। वला अमलिकु नफ्सी अन अफ़िर्र बिअस्रई मस मा अस्ततीउ, वलाकिन्नी और लेकिन मैं, मा ज़ालिका इसके साथ, मा ज़ालिका जब आता है तो बावजूद, इसके बावजूद, ठीक। वलाकिन्नी मा ज़ालिका, लेकिन मैं इसके बावजूद, इज़ा समीतु, इज़ा फ़ाला जब वो करता है या करेगा, इज़ा समीतु जब मैं सुनती हूँ या सुनूंगी, जब मैं सुनती हूँ, लेकिन इसके बावजूद जब मैं सुनती हूँ, क्या सुनती हूँ? नुबाह कल्बिन वाहिदिन, किसी एक कुत्ते के भूखने को, नुबाह माने भूख, किसी एक कुत्ते की आवाज़ कह लो। इज़ा समीतु जब मैं सुनती हूँ, नुबाह कल्बिन वाहिदिन किसी एक कुत्ते की भूखने की आवाज़ को, तो क्या होता है? इर्तादत फ़राइसी, इर्तादा यर्तईदु इर्तियादुन माने काँपना, काँपने लगना, हिलने लगना, ठीक। इर्तादत फ़राइसी, फ़रीसतुन जमा फ़राइस माने सीने और मोढ़े के दरमियान गोश्त को कहते हैं। जब कभी कभी खौफ होता है तो धड़कने नहीं लगता ही, तो उसी को कहते हैं फ़रीसतुन जमा फ़राइस। तो मेरा दिल धड़कने लगता है, ये कर लो। ये फ़रीसतुन का असल माना तो ये होता है सीने और मोढ़े के दरमियान जो गोश्त है जो खौफ के वक्त हिलने लगता है, लेकिन यहाँ दिल समझ लो। इज़ा समीतु जब मैं सुनती हूँ किसी एक कुत्ते की भूखने की आवाज़ तो काँपने लगता है। क्या काँपने लगता है? फ़राइसी मेरे मोढ़े और कंधे के दरमियान के गोश्त, ये तो लफ्ज़ी तर्जुमा होगा, लेकिन कह दो मेरा दिल धड़कने लगता है। जब भी मैं सुनती हूँ किसी भी कुत्ते के भूखने की आवाज़ को तो मेरा दिल धड़कने लगता है। इर्तादत फ़राइसी, तरकीब वाह हरफ़त, लाकिन्ना हरफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल या उसका इस्म, मा मुज़ाफ़, ज़ालिका मुज़ाफ़िर, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िर से मिलकर ज़र्फ़, इज़ा शर्त, समीतु फ़ेल, अना दमीर फ़ाइल, नुबाह मुज़ाफ़, कल्बिन मौसूफ़, वाहिदिन सिफ़त, मौसूफ़ सिफ़त से मिलकर मुज़ाफ़िल, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल से मिलकर मफ़ूल बिही, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल बिही से मिलकर फ़ेले शर्त, इर्तादत फ़ेल, फ़राइसा मुज़ाफ़ या मुज़ाफ़िल, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल से मिलकर फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल से मिलकर जवाब शर्त, फ़ेले शर्त जवाब शर्त से मिलकर लाकिन्ना की ख़बर, लाकिन्ना अपनी इसम ख़बर से जुमला इस्मिया। वला अमलिकु नफ्सी अन अफ़िर्र बिअस्रई मा अस्ततीउ, मलका यमलिकु बाब ज़रबा से, ज़रबा यज़रिबु ज़रबन, मलका यमलिकु मिल्कन के माना होता है काबू में रखना, काबू रखना। वला अमलिकु नफ्सी और मैं काबू नहीं रखती, नफ्सी अपने नफ्स पर, और मैं अपने नफ्स पर काबू नहीं पाती, अन अफ़िर्र बिअस्रई मा अस्ततिया इससे कि मैं भागूं, बिअस्रई उतनी तेज़ी से, मा अस्ततियु जितनी मैं कुदरत रखती हूँ, इस्तिताअत रखती हूँ। वला अमलिकु मैं कुदरत नहीं रखती, नफ्सी अपने नफ्स पर, इससे कि मैं भागूं, फ़र्र फ़िर्रु फ़रारू माने भागना, इससे कि मैं भागूं, बिअस्रई उतनी तेज़ जितनी कि मैं कुदरत रखती हूँ।
वाव हरफियत, ला अमलिकु फ़ेल, अना ज़मीर फ़ाइल, नफ्स मुज़ाफ़ या मुज़ाफ़िले, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले से मिलकर मफ़ूल बिही, अन मज़दरिया अफ़िर्रा फ़ेल, फिर क्या है अना ज़मीर फ़ाइल, बा हर्फ़ जर, असरा मुज़ाफ़, मा इसमें मौसूल, अस्ततियु फ़ेल, अना ज़मीर फ़ाइल, फ़ाइल से मिलकर सिला, मौसूल सिला से मिलकर मुज़ाफ़िले, मुज़ाफ़िले से मिलकर मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल, फ़ाइल मुताल्लिक़ फ़ेल से मिलकर अन मज़दरिया की ताबील में होकर क्या बनेगा, मफ़ूल भी तो बनेगा नहीं, मफ़ूल भी आ चुका है, ज़र्फ़ हाल तो ये बनेगा नहीं, क्या बनेगा, अन मज़दरिया की ताबील में होकर अब क्या बनेगा, अच्छा अभी तक मंसूबात में तुमने क्या क्या पढ़ा है, मफ़ूल बिही, ज़र्फ़, तमीज़, इल्लत, मज़दर, यानी कितने मंसूबात, 6 मंसूबात। एक मंसूब और है, वो है मंसूब बेनज़ील खाफिज़, मंसूब बेनज़ील खाफिज़, इसको समझ लो। इसका मतलब क्या होता है, कभी कभी होता है ना कि एक लफ्ज़ पर हरफ़ जर आना चाहिए था लेकिन हरफ़ जर गिरा देते हैं, जब हरफ़ जर गिराते हैं तो उसको हम हालत नसब में पढ़ देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, तुमने पढ़ा होगा कि देखो जुमले 2 तरह के होते हैं, एक कोई भी जुमला होता है उसकी 2 बेस होती है, या तो मुब्तदा ख़बर होता है, जैसे देखो अर्रजुलु ज़ाहिबुन, ठीक, या दूसरा देखो ज़हाबर रजुल, यानी किसी भी जुमले की 2 ही सूरत होती है, या तो उसमें मुब्तदा ख़बर होता है या तो उसमें फ़ेल फ़ाइल होता है। यानी किसी भी जुमले की जो बुनियादी शक्ल और साख्त या स्ट्रक्चर जो होता है वो यही होता है, या तो उसमें मुब्तदा ख़बर होंगे, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होंगी, जार मजरूर, ज़र्फ़, हाल, तमीज़ वगैरह, या तो फ़ेल फ़ाइल होगा और फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होंगी, जार मजरूर, ज़र्फ़ वगैरह, समझ गए। तो जुमले की बुनियादी जो सूरत होती है वो यही है, एक या तो मुब्तदा ख़बर की तरकीब होगी या तो फ़ेल फ़ाइल की तरकीब होगी, फिर उसके बाद मंसूबात में से कोई मंसूब आ जाएगा, फिर इसी तरह से मजरूरात में से कोई मजरूर आ जाएगा। एक चीज़ याद रखना, जब भी फ़ेल फ़ाइल के बाद कोई भी चीज़ आए या मुब्तदा ख़बर के बाद कोई भी चीज़ आए, मान लो ये फ़ेल है और ये फ़ाइल है, ज़हाब अर्रजुलु आदमी गया, ज़हाब फ़ेल अर्रजुलु फ़ाइल, अर्रजुलु ज़ाहिबुन आदमी जाने वाला, अर्रजुलु मुब्तदा ज़ाहिबुन ख़बर। अगर मुब्तदा ख़बर के बाद कोई भी लफ्ज़ आ रहा है और उससे पहले हरफ़ जर नहीं है तो उसको तुम हालत नसब में पढ़ दोगे। मान लो अर्रजुलु ज़ाहिबुन, अब उसके बाद एक लफ्ज़ आ रहा है अर्रजुलु ज़ाहिबुन गद, अब फ़ौरन तुम देखो इसके से पहले हरफ़ जर है, इससे पहले हरफ़ जर है नहीं है, ये तरकीब में मुज़ाफ़िले बन रहा है नहीं बन रहा है, तो फ़ौरन इसको तुम हालत नसब में पढ़ दो, बगैर समझे कि तरकीब में क्या बन रहा है, सही पढ़ोगे। अगर मुब्तदा ख़बर के बाद कोई भी लफ्ज़ आ रहा है, उससे पहले हरफ़ जर नहीं है, उससे पहले मुज़ाफ़ नहीं है, तुम उसको आँख बंद करके हालत नसब में पढ़ दो, तुम्हारा हालत नसब में उसको पढ़ना क्या होगा, सही होगा। वो बाद में तुम गौर करोगे वो तरकीब में क्या बन रहा है। इसी तरह से अगर कोई चीज़ मुब्तदा ख़बर के बाद आ रही है लेकिन उस चीज़ से पहले हरफ़ जर नहीं है तो उसको भी तुम हालत नसब में पढ़ दो। बुनियादी तौर पर याद रखो कि मुब्तदा ख़बर के बाद कोई भी लफ्ज़ आ रहा है, अगर उससे पहले हरफ़ जर नहीं है तो हालत नसब में पढ़ा जाएगा। इसी तरह से अगर फ़ेल फ़ाइल के बाद कोई भी लफ्ज़ आ रहा है और उससे पहले हरफ़ जर नहीं है तो उसको किस हालत में पढ़ा जाएगा, हालत नसब में। ठीक, ये बात समझ में आ गई। और हम उसको कहेंगे मंसूब। अब फिर उसके बाद हम गौर करेंगे मंसूब किस वजह से है, मफ़ूल बिही बन रहा है, हाल बन रहा है, कि ज़र्फ़ बन रहा है, कि इल्लत बन रहा है, कि मज़दर बन रहा है, क्या बन रहा है। लेकिन एक मंसूब होता है उसको हम कहते हैं मंसूब बेनज़ील खाफिज़। असल में होता है वहाँ हरफ़ जर जैसे गिरता है फ़ौरन वहाँ क्या आ जाता है, मजरूर। जैसे मिसाल के तौर पर मर्रा हामिदुन बे क़रियतिन, मर्रा मुरो माने गुज़रना, मर्रा हामिदुन हामिद गुज़रा, बेक़रियतिन एक गांव से। अच्छा अब यहाँ बा है ना, अगर इस बा को तुम गिरा दो
अब ये किस हालत में चला जाएगा? फेल फाइल। फेल फाइल के बाद अगर कोई भी चीज़ आ रही है, अगर उससे पहले हर्फ जर नहीं तो उसको किस हालत में पढ़ा जाएगा? हालत नसब में। तो इसको किस हालत में तुम पढ़ोगे? लेकिन यहाँ तुमने किसको गिराया है? हर्फ जर को। तो कभी कभी ऐसा होता है कि असलन वहाँ हर्फ जर होना चाहिए, लेकिन हर्फ जर को हम गिरा देते हैं और उसको हम किस हालत में पढ़ देते हैं गिराने के बाद? हालत नसब में। तो इसी तरह के लफ्ज़ को कहा जाता है मंसूब बेनज़ील खाफिज़, यानी वो लफ्ज़ जो हालत नसब में है। किस वजह से हालत नसब में है? हर्फ जर के दी जाने की वजह से। तो ऐसा बहुत होता है। कुरान में भी एक आग जहाँ आया है इख्तारल्लाहु कौम, ऐसी कुछ है, मतलब कि जहाँ अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम से 40 लोगों को चुन लिया। वहाँ देखो लफ्ज़ आया है कौमहू, लफ्ज़ कौमहू आया है, लेकिन असल में वो क्या था? मिन कौम ही था। जब हमने हर्फ जर को गिराया तो ये हालत जर से फ़ौरन किस में चला गया? हालत नसब में। तो ऐसा बहुत होता है कि असलन एक लफ्ज़ होता है, उससे पहले हर्फ जर होता है, होना चाहिए, लेकिन हर्फ जर गिर जाता है, जिसकी वजह से उस लफ्ज़ को हम किस हालत में पढ़ते हैं? हालत नसब में। इसी को कहते हैं मंसूब बेनज़ील खाफिज़, यानी वो लफ्ज़ जो हालत नसब में हो। क्यों हालत नसब में हो? हर्फ जर के गिर जाने की वजह से। खाफिज़ का मतलब हर्फ जर भी होता है। खाफिज़ का मतलब क्या है? हर्फ जर। नज़ूल माने खींचना, निकालना। वो मंसूब जिससे हर्फ जर को खींच लिया गया हो। तो यहाँ पूरी बात कैसे जानते हो? कहाँ आ गया जुमला? वला अमलिकु नफ्सी मिन, यहाँ मिन महजूफ़ है, इससे। देखो से का तर्जुमा हो रहा है ना, वला अमलिकु नफ्सी, और मैं काबू नहीं रखता अपने नफ्स पर, इससे मिन अन। पूरी बात ऐसे है, मिन अन अफिर बेअसरई मा अस्तती, इससे कि मैं भागूँ उतनी तेज़ी से जितनी कि मैं इस्तिताअत रखता हूँ। अच्छा, रखती हूँ, माँ कह रही है ना। तो देखो मिन यहाँ महजूफ़ है, अब क्या हो जाएगा? अन मज़दरिया की ताबील में होकर मंसूब बेनज़ील खाफिज़। याद रहे लफ्ज़, लिख देता हूँ यहाँ, मंसूब बेनज़ील खाफिज़। मंसूब बेनज़ील खाफिज़। खाफिज़ कहते हैं हर्फ जर को भी, याद रखना। इस तरह की बहुत सारी मिसालें आगे भी आएंगी। और ख़ास तौर पर अन जब होता है तो अन से पहले अक्सर हर्फ जर इस तरह से हज़्फ़ हो जाती हैं। हाँ, वला अमलिकु नफ्सी, पूरा जुमला किस तरह से होगा? वला अमलिकु नफ्सी मिन अन, मिन अन अफिर बेअसरई मा अस्ततीउ, और मैं और मैं काबू नहीं रखती अपने नफ्स पर, इससे कि मैं भागूं उतनी तेज़ी से जितनी कि मैं इस्तिताअत रखती हूँ। अब आगे चलो, कितना बज रहा है जी? 10:35। हाँ, आगे अर्रुम्मानु व तुफ़ाहु। रुम्मानुन माने अनार, तुफ़ाहुन माने सेब। अगर नकरा बनाना हो तो तुम्हें गोलता लगानी पड़ेगी। इससे पहले भी मैंने बताया है, इसमें जिन्स में जब नकरा का माना पैदा करना पड़ता है तो क्या लगाते हैं? गोलता लगाते हैं। अगर कहना हो एक सेब तो क्या कहोगे? रुम्मा नतुन और तुफ़ा हतुन। ठीक। और रुम्मान व तुफ़ाहु, अनार और सेब। इन्ना शजरतई, शजरताने शजरतैने, नून गिराओ, क्या हो जाएगा? शजरतै। अब पढ़ो इन्ना शजरतै और रुमानी, जब मिलाकर पढ़ोगे इन्ना शजरतैर रुमानी। ठीक। रुमानी व तुफ़ाही तशाजरा, तशाजरा या तशाजरु, तफ़ाअल या तफ़ाअलु, तफ़ाउलन के माना होता है आपस में। तशाजरा या तशाजरु, तशाजुरन का माना होता है आपस में झगड़ना। अय्यो माने कौन, हुमा माने वो दोनों, अजमलु माने ज़्यादा खूबसूरत। इन्ना शजरतैर रुमानी व तुफ़ाही, बेशक अनार और सेब के दो दरख्त, शजरत है ना, अनार और सेब के दो दरख्त, तशाजरता आपस में झगड़ पड़े। इन्ना शजरतै रुम्मानी व तुफ़ाही, अनार और सेब के दो दरख्त आपस में झगड़ पड़े। किस बात पर झगड़ पड़े? अय्युहुमा अजमलु, उन दोनों का कौन, अय्युहुमा माने कौन, हुमा माने वो दोनों, अय्युहुमा उन दोनों का कौन, अजमलु ज़्यादा खूबसूरत। यानी इस बात पर झगड़ पड़े कि कौन ज़्यादा खूबसूरत है, मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ या तुम ज़्यादा खूबसूरत हो। ठीक। इन्ना शजरतै रुम्मानी व तुफ़ाही तशाजरता अय्युहुमा अजमलु।
बेशक अनार और सेब के दो दरख्त आपस में झगड़ पड़े इस बात पर कि उन दोनों का कौन ज़्यादा खूबसूरत है। इन्ना हरफ मुशब्बा बिलफ़ेल, शजरत मुज़ाफ़ और रुमानी मातूफ़ अलैह, वाव हरफ़ियात और तुफ़ा है मातूफ़ अलैह मातूफ़ से मिलकर मुज़ाफ़िल है, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िल से मिलकर इन्ना का इस्म। तशाजरता फ़ेल, हुमा ज़मीर फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल से मिलकर इन्ना की ख़बर, इन्ना अपनी इस्म ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया। अब अय्युहुमा की अलग तरकीब कर लो। अय्युहुमा अय्यु मुज़ाफ़, हुमा मुज़ाफ़िल, मुज़ाफ़िल से मिलकर मुब्तदा, अजमलू ख़बर। एक तरकीब तो ये कर सकते हो। और अगर अय्युहुमा को तशाजरा से जोड़ना चाहते हो तो फिर यहाँ तुम्हें मंसूब बिनज़ील खाफ़िज़ मानना पड़ेगा, यानी एक हरफ जर तुम्हें महज़ूब मानना पड़ेगा। पूरी बात कैसे होगी? तशाजरता अला अन्न अय्युहुमा, इस तरह से देखो, देखो तशाजरता अला अन्ना अय्युहुमा अजमल। समझ गए? अब यहाँ आला तुम्हें महज़ूब मानना पड़ेगा, याद रहे। लेकिन अलग अलग तरकीब कर लो। अय्युम मुज़ाफ़, हुमा मुज़ाफ़िल, मुज़ाफ़िल से मिलकर मुब्तदा, अजमलू ख़बर, मुब्तदा ख़बर, इसको अलग बना दो। फ़लम्मा इश्तद्दा, इश्तद्दा यश्तद्दु, इश्तिदादुन माने सख्त होना, ख़िसामुन माने ख़ासमा युख़ासिमु मुख़ासमतुन, ख़िसामुन माने झगड़ा, लड़ाई, झगड़ना। फ़लम्मा इश्तद्दा ख़िसामुहुमा, पस जब सख्त हुआ, क्या सख्त हुआ? ख़िसामुहुमा, उन दोनों का झगड़ा, पस जब उन दोनों का झगड़ा सख्त हुआ। रफ़ात औ सजतुन सौतहा मिन सियाजिन क़रीबिन, रफ़ा यरफ़उ माने उठाना, बुलंद करना, औ सजतुन झाड़ी, सौतुन जमा अस्वात माने आवाज़, सियाजुन जमा अस्विजतुन माने बाड़ा, बाड़ा जानते हो? अरे क्या नाम है, खेत वगैरह के आरे चारों तरफ नहीं लगा देते हैं, हाँ उसी को कहते हैं। फिर क्या है? करीब माने करीब। रफ़ात, फ़लम्मा इश्तद्दा ख़िसामुहुमा, बस जब उन दोनों का झगड़ा सख्त हुआ। रफ़ात औ सजतुन, तो एक झाड़ी ने, रफ़ा इरफ़ा माने बुलंद करना, तो एक झाड़ी ने बुलंद किया, क्या बुलंद किया? सौतहा, अपनी आवाज़ को, कहाँ से? मिन सियाजिन क़रीबिन, करीबी बाड़े से, ठीक। फ़लम्मा इश्तद्दा ख़िसामुहुमा रफ़ात औ सजतुन सौतहा मिन सियाजिन क़रीबिन, बस जब उन दोनों का झगड़ा सख्त हुआ तो एक झाड़ी ने बुलंद की अपनी आवाज़ करीबी बाड़े से। फ़ा हरफ़ियत, लम्मा शर्त, इश्तद्दा फ़ेल, ख़िसामु मुज़ाफ़, हुमा मुज़ाफ़िल, मुज़ाफ़िल से मिलकर फ़ाइल, फ़ाइल से मिलकर फ़ेल शर्त, रफ़ात फ़ेल और सजतुन फ़ाइल, सौता मुज़ाफ़, हा मुज़ाफ़िल, मुज़ाफ़िल से मिलकर मफ़ूल बिही, मिन हरफ़ जर, सियाजिन मौसूफ़, क़रीबिन सिफ़त, मौसूफ़ सिफ़त से मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल फ़ाइल, मफ़ूल बिही मुताल्लिक़ फ़ेल से मिलकर जवाब शर्त, फ़ेल शर्त जवाब शर्त जुमला शर्तिया। वक़ालत मुतग़त्तरिफ़तन, तग़त्तरफ़ा यतग़त्तरफ़ु, तफ़अलला यतफ़अललु, तफ़अलुलुन तग़त्तरुफ़ुन, बाब तफ़अलुलुन से। तग़त्तरफ़ा यतग़त्तरफ़ु, तग़त्तरुफ़न, तफ़अलला यतफ़अललु, तफ़अलुलन। तग़त्तरफ़ा का माना होता है, तग़त्तरुफ़ुन का माना होता है तकब्बुर करना, खुद पसंदी का इजहार करना, तकब्बुर करना, इतराना, कई माना हो सकता है। वक़ालत, और उसने कहा, मुतग़त्तरिफ़तन, इतराते हुए, फ़ख्र करते हुए, तकब्बुर करते हुए, या खुद एतमाद, खुद पसंदी का इजहार करते हुए। क्या कहा? या साहिबैया, साहिबाने, साहिबैने, समझ गए? तो साहिबै, फिर उसमें या जोड़ो तो क्या हो जाएगा? या साहिबैया, ऐ मेरे दोनों दोस्त, ऐ मेरे दोनों दोस्त। अक्सिर, अक्सरा युक्सिरु, अक्सिर इक्सारुन, अफ़अला युफ़इलु के वज़न पर, बाब इफ़ाल से, माने रुकना। अक्सरा युक्सिरु इक्सारन का माना होता है रुकना, और इसका सिला आता है अन, जिससे रुका जाएगा उस पर क्या दाखिल होगा? अन। फिर उसके बाद मिस्ल माने जानते हो, की तरह। उबतूलतुन जमा अबातीलु,
उबतूलतुन जमा अबातिलु माने बेहुदा चीज़, बेहुदा बात। और बहुत सारे लोगों ने कहा है कि बातिलुन की जमा अबातिल है, लेकिन उबतूलतुन की सही बात है कि उबतूलतुन की जमा अबातिल। हाँ, अब देखो एक लफ्ज़ आ रहा है, रआ यरा, रुयतुन माने देखना, समिया यस्मौ, समून माने सुनना। ये जानते हो कि नहीं जानते हो? ठीक, ज़रा पढ़ो पहले इसको। अक्सिरा अन मिस्ल हाज़िहिल अबातिली बेमरअन व मस्मइन मिन्नी। या साहिब, या मेरे दोनों दोस्त, तुम दोनों रुक जाओ, अन मिस्ल हाज़िहिल अबातिल, इस तरह की बेहुदा बातों से, इस तरह की बेहुदा बातों से तुम दोनों रुक जाओ। अब उसके बाद देखो, बेमरअन व मस्मइन, ये क्या चीज़ है? रा यरा रुयतुन माने देखना, इसी तरह से समिया यस्मौ समून माने सुनना। तो ये क्या चीज़ है? मरअन व मस्मइन। अच्छा, तुम लोगों ने ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मका पढ़ा है कि नहीं? क्या असबाकुन्नो हिस्सा अव्वल में नहीं, हिस्सा दोम में ज़र्फ़ के सेगे बताए गए थे कि मफ़ालुन के वज़न पर जब किसी लफ्ज़ को लाते हैं तो उससे वक्त या जगह का इल्म होता है। जैसे देखो, ज़रबुन माने मारना, अब इसको मफ़ालुन या मफ़ीलुन के वज़न पर जब ले जाओगे, मदरिबुन मारने की जगह या मारने का वक्त। कत्लुन माने कत्ल करना, मक़तलुन कत्ल की जगह या कत्ल का वक्त। तो किसी भी लफ्ज़ को जब मफ़ाल या मफ़ील के वज़न पर ले जाते हैं तो उसके अंदर किसका माना पैदा हो जाता है? ज़मान का या मकान का। तो देखो है ना, मरअन व मस्मउन, मरान दोनों मफ़ाल के वज़न पर है ना, तो लिहाजा इसका क्या माना हो जाएगा? देखने की जगह और सुनने की जगह, एक तो ही। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी भी मज़दर में मीम एक जोड़ देते हैं, उसको कहा जाता है मज़दर मीमी, और उसका मज़दर का माना, जैसे जैसे देखो, ज़रबुन माने मार, मज़रबुन मारना, समझ गए? शुरबुन माने पीना, मशरबुन माने पीने की जगह, पीने का वक्त और पीना, तीनों माना हो जाएगा। तो इसको कहते हैं मज़दर मीमी, मीम जोड़कर मज़दर बना लिया जाता है, मज़दर का माना पैदा हो जाता है। यानी उर्दू में तर्जमा करते हुए उसमें क्या आएगा? ना आएगा। जैसे देखो, मक़तलुन, एक तो ज़र्फ़ ज़मा में रहेगा, ज़र्फ़ मका में कत्ल करने का वक्त या कत्ल करने की जगह, और तीसरा माना मज़दर का भी हो सकता है, कत्ल करना। ज़रबुन माने मारना, इसी तरह से मज़रिब जब चला जाएगा तो मज़दर का भी माना होगा मारना, मारने का वक्त, मारने की जगह। तो ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मज़दर मीमी भी इसको समझ सकते हैं, और इसको क्या नाम है, इसमें मकान भी समझ सकते हैं। बेमरअन व मस्मइन, लेकिन सवाल पैदा होता तर्जमा इसका कैसे होगा? तुम दोनों रुक जाओ इस तरह की बेहुदा बातों से, मुझसे सुनने की जगह और मुझसे देखने की जगह से। तर्जमा समझ में आ रहा है? देखो, इस्तेमाल है मरमन व मस्मउन, ये दो लफ्ज़ आता है सामने के माना में, अलल एलान और सामने। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे कहना हो, हामिद मेरे सामने है, तो मैं कहूँगा हामिदुन बेमरमन व मस्मइन मिन्नी, हामिद मेरे सामने है। कुछ मिसालें देख लो तब ये समझ में आएगा। तो मरमन और मस्मउन ये जब आता है तो दो माने में या दो तरह से इसका इस्तेमाल होता है। कभी अलल एलान के माना में आता है, जैसे उसने दिन दहाड़े कत्ल कर दिया, इस तरह का जुमला होता है ना, तो दिन दहाड़े के लिए ही ताबीर तुम्हें लानी पड़ेगी। या उसने मेरे सामने काम किया, तब भी यही ताबीर तुम्हें लानी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर देखो, यहदुसु कुल्ला ज़ालिका अला मर अन व मस मइन मिनल मुजतमई दुअली। हदस यहदुसु माने होना, यहदुसु कुल्ला ज़ालिका, ये सब का सब हो रहा है। कहाँ हो रहा है? इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। इसी तरह से एक और आसान मिसाल दे देखो,
कतल अल कातिलु अल अतफाला अला मरअन व मस्मईन मिनन नासी। कतल अल कातिल, कातिल ने कत्ल कर दिया बच्चों का, अलल ऐलान, लोगों के सामने। समझ रहे हो? तो इस तरह से इसका माना होता है कतल अल कातिलु अल अतफाल अला मरअन व मस्मईन मिनन नासी। कातिल ने बच्चों को कत्ल कर दिया लोगों के सामने या अलल ऐलान। इसी तरह से एक मिसाल और देखो, हामिदुन बेमरअन व मस्मईन मिन्नी। हामिद मेरे सामने है। तो मरमन और मरअन व मस्मऊन का माना होता है सामने या अलल ऐलान। याद रहेगा माना ना? ठीक। अब देखो यहाँ, अक्सिरा तुम दोनों रुक जाओ, अनमिस्ल हाज़िल अबातिला इस तरह की बेहुदा बातों से, मेरे सामने इस तरह की बेहुदा बातें मत करो। तो ये ताबीर याद रखना कि जब दो तरह का माना पैदा करना हो उर्दू में, जैसे कभी कहते हो मेरे सामने वाक़या हुआ, जैसे मेरे सामने वक़ा हादिल हादिसतु अला मरमन व मस्मईन मिन्नी, मेरे सामने वाक़या पेश आया। या इसी तरह से कातिल ने अलल ऐलान कत्ल कर दिया, तो इसी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। मरअन और क्या रहेगा मस्मा, फिर उसके बाद मिन के साथ जो रहेगा उसको। लेकिन अगर इसको खोलेंगे तो पूरी बात कैसे होगी? इस तरह से, अक्सिरा तुम दोनों रुक जाओ, अनमिस्ल हाज़िल अबातिली इस तरह की बेहुदा बातों से। पूरी बात कैसे करोगे? इस तौर पर कि तुम दोनों दिख रहे हो और सुने जा रहे हो मिन्नी मेरी जानिब से। यानी जब तुम किसी चीज़ को देखोगे और किसी चीज़ को सुनोगे तो तुम्हारे सामने ही होगी ना, तब यही तरह से करो, तुम दोनों रुक जाओ इस तरह की बेहुदा बातों से, इस तरह की मैं तुम्हें देख रहा हूँ और तुम्हें सुन रहा हूँ। यानी तुम दोनों मेरे सामने हो, मेरे सामने इस तरह की बात मत करो। अच्छा, यहाँ ये कहना क्या चाहता है? आम तौर पर जो लोग मफ़हूम बयान करते हैं कि इसका कहने का मतलब ये है कि मेरे सामने तो ऐसी बात मत करो, अरे मुझे देख लो, तुम दोनों आप आपस में झगड़ रहे हो इस बात पर कि कौन खूबसूरत है, मुझे देख लो कितना बदसूरत मैं हूँ, मुझे देखकर इस तरह की बातों से रुक जाओ, ये कहना चाहता है। लेकिन अगर ये कहना चाहता तो फिर फ़ख्र करने की क्या ज़रूरत है? उसने कहा फ़ख्र करते हुए, इतराते हुए, तब इतराने का माना क्या कोई माना रखेगा? इस जुमले का क्या मतलब है? यानी तुम दोनों इस तरह की बेहुदा बातों से रुक जाओ मेरे सामने। झाड़ी ये बात कह रही है ना, तो झाड़ी किस लिए बात कह रही है? इसलिए कह रही है कि मुझे देखकर इस तरह की बात मत कहो, इतना फूहड़ मैं लग रहा हूँ, देख लो मुझे, ये कहना चाहती है। या वो कहना चाहती है मुझ जैसे खूबसूरत के सामने तुम लोग ऐसी बात कर रही हो? इन दोनों में से कौन सा माना सही है? अगर तुम ये माना ले रहे हो कि झाड़ी उन दोनों को समझा रही है, नसीहत कर रही है कि इस तरह की बेहुदा बातों में मत पड़ो, अगर देखना है तो मुझे देखो, मैं इतनी बदसूरत हूँ, अल्लाह ताला ने तुम लोगों को अच्छा बनाया है, तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए। यानी झाड़ियाँ तकरीर करना चाहती है, यह कहना चाहती है कि मेरे सामने तुम लोग अकड़ रहे हो, मुझ जैसे खूबसूरत आदमी के सामने। तो इन दोनों में से कौन सा माना सही लग रहा है? अगर तुम लोग पहला माना ले रहे हो, यानी कि झाड़ी उन लोगों को समझाना उन दोनों को समझाना चाहती है कि मुझसे सबक ले लो, तुम दोनों को तो अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाया, मुझे तो तुमसे बदसूरत बनाया है। अगर ये माना ले रहे हो तो मुतगत रेफतन, इसका क्या माना होगा? इतराते हुए। तब तो ये होना चाहिए था झाड़ी ने कहा नसीहत करते हुए, है कि नहीं? तब जुमला इस तरह से होता, झाड़ी ने कहा नसीहत करते हुए कि इस तरह की चीज़ें मत करो, मुझे देख लो, अल्लाह ताला ने मुझसे अच्छा तुम लोगों को बनाया है। लेकिन यहाँ अगर मुतगत रेफतन आया है तो मैं जो समझ रहा हूँ उसका मतलब ये है कि दुनिया में देखो ख़राब से ख़राब लोग भी अपने आप को क्या समझते हैं कि हम सबसे अच्छे हैं। तो यहाँ जो कहानी लिखने वाला वो ये दिखाना चाहता है कि दुनिया में कोई अपने आप को बुरा नहीं कहता। झाड़ी जो एकदम बदसूरत है वो भी इतरात कर रही है, मेरे सामने तुम लोग ये बात कर रहे हो,
समझ गए। तो यहाँ जो राइटर लिखने वाला है वो ये बतलाना चाहता है कि दुनिया में कोई भी अपने आप को बुरा नहीं कहता, बुरी सी बुरी चीज़ भी अपने आप को सबसे अच्छा समझती है। हाँ, तो याद रहे ये माना ये है, माना वो नहीं है जो आमतौर पर लोग समझते हैं कि यहाँ क्या नाम है झाड़ी जो है नसीहत करने चली है, नसीहत करने चलती तो वहाँ लिखता वकालत नासिहतन, और उसने कहा नसीहत करते हुए, लेकिन यहाँ क्या है, और उसने कहा फ़ख्र करते हुए, तकब्बुर करते हुए, इतराते हुए। तो इसमें देखो याद रखने की चीज़ यही है, मरअन व मसमऊन, इसका माना क्या होता है, सामने अलल ऐलान। जैसे कुल तो अला मरअन व मसमऊन अलल नासी मिनन्नासी, मैंने लोगों के सामने ये बात कही, मैंने खुल्लम खुल्ला ये बात कही, कहते हो इस तरह की बात ना। कुल तो मैंने कहा अला मरअन व मसमईन मिनन्नासी, मैंने लोगों के सामने ये बात की, अला ऐलान ये बात कही। लेकिन अगर इसको खोलोगे पूरे जुमले तो इस तरह बनेगा, कुल तू मैंने कहा इस तौर पर कि लोग मुझे देख रहे थे और लोग मुझे सुन रहे थे, यानी लोगों के सामने। चलो कभी मज़दर के बारे में बतलाया जाएगा, मज़दर किस तरह से इस्तेमाल होगा, तो वहाँ समझ में आएगा कि मज़दर को किस तरह से फैलाते हैं। तरकीब बच गई है, चलो देख लो तब। कालत फ़ेल हिया ज़मीर फ़ाइल मुतग़त रेफ़तन हाल, फिर उसके बाद या निदा साहिबई मुज़ाफ़ या मुज़ाफ़िले, मुज़ाफ़िले से मिलकर मुनादा। फिर आगे अक्सरा फ़ेल, अंतुमा ज़मीर फ़ाइल, अन हरफ़ जर मिसले मुज़ाफ़, हादी इसमें इशारा, अलाबातीली मुशानुले, इशारा मुशानुले से मिलकर मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल। फिर क्या है, बे हरफ़ जर मरअन मातूफ़ अलैह, वाव हरफ़त मसमऊन मसमईन मातूफ़। फिर उसके बाद मिन हरफ़ जर नहीं मातूफ़ अलैह से मिलकर मजरूर, फिर मिन हरफ़ जर या मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ मजरूर। फिर ये देखो बा हरफ़ जर मरअन मातूफ़ अलैह, वाव हरफ़त मसमईन मातूफ़ अलैह मातूफ़ मिलकर बा से मजरूर, फिर मिन हरफ़ जर या मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ मजरूर, जार मजरूर मुताल्लिक़ मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल फ़ाइल दोनों मुताल्लिक़ फ़ेल से मिलकर जवाब निदा। फिर निदा मुनादा जवाब निदा से मिलकर काला का मक़ूला, काला फ़ेल फ़ाइल हाल और मक़ूला से मिलकर जुमला फ़ेलिया।